नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिना, सीनू एंड सनी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 3:1 में। गुडविल यहाँ पे देखिएगा, गुडविल इज अपेयर इन द बुक, बुक वैल्यू दिया हुआ है, गुडविल जो अपेयर है वह 60,000 है, यानी गुडविल में लिखा हुआ है 60, सॉरी बुक में लिखा हुआ है गुडविल 60,000 रुपया। सीनू रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ सीनू रिटायरमेंट गुडविल वैल्यू 84,000। जब गुडविल का वैल्यू 84,000 है वह समय है जब सीनू रिटायर कर रहे हैं, उस समय गुडविल 84,000 है। सीना एंड सन्नी डिसाइड शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 2:1 और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, हिना का, सीनू का और सन्नी का। हिना का रेशियो है 3:1 और ओल्ड रेशियो ये है, और न्यू रेशियो भी नोट करेंगे। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ 2:1। यहाँ पे देखेंगे डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 में आपको यहाँ पे कहा गया है, तो इसे देख लिए। इसके बाद इसे भी नोट करेंगे, और जो रिटायरमेंट पार्टनर्स हैं वह सीनू है, यानी बीच वाले पार्टनर रिटायरमेंट है। और जो रेशियो न्यू रेशियो बताया गया 2:1 बताया गया है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रबर के रूप में 2:1। इसके बाद चलिए हम लोग अब नेसेसरी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री इसमें क्या हुआ, एक तो पहले से गुडविल है, यदि आपके बुक में पहले से गुडविल है तो उसे हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं। क्या कहते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। पहले से बुक में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं, यानी पहले से बुक में एंट्री किस तरह से होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से एंट्री होगा, यानी बुक में इस तरह से एंट्री है। अब हम लोग को क्या एंट्री करना वो देखेंगे। अब गुडविल पहले से बुक में लिखा हुआ है, अपेयर है बुक में, तो इसे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ के लिए एंट्री होगा, वह हो जाएगा, जो राइट ऑफ करेंगे, जो राइट ऑफ हम लोग करेंगे पहले देख लीजिए, राइट ऑफ गुडविल इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, जो रेशियो होगा वह ओल्ड रेशियो होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो गुडविल आपका है पहले से बुक में लिखा हुआ उसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से करेंगे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करते हैं, और इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री लिखेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करना यानी समाप्त करना, तो गुडविल बुक में होगा डेबिट के रूप में होगा, क्योंकि गुडविल एसेट्स है, तो इसे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। और इसे बियर कौन करेंगे, जो पार्टनर हैं अपनी अपनी रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स जो बुक में लिखा हुआ है सभी ओल्ड पार्टनर बांटेंगे, हिना कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सीनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ये राइट ऑफ का एंट्री है, गुडविल अकाउंट, ये याद रखिएगा। तो समझने की चीज़ है कि गुडविल अगर पहले से लिखा हुआ है, राइट ऑफ का मतलब उसे बही खाता से हटा देना है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, गुडविल एसेट्स है, तो इसे राइट ऑफ करना है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये राइट ऑफ हो जाएगा बुक में से। इस चीज़ों को समझना है कि गुडविल जो डेबिट है पहले से, यानी गुडविल क्या है, एसेट संपत्ति है, तो संपत्ति क्या रहता है, वह डेबिट रहता है। अब इसे कहता है, कहा गया कि इसे हटा देना है, राइट ऑफ का मतलब बुक से हटा देना है, तो बुक से हटाने का मतलब इसे हम क्रेडिट कर देंगे। अकाउंटिंग के नियम से हटाने का मतलब डेबिट को क्रेडिट करना होता है, और क्रेडिट जो चीज़ है उसे डेबिट करते हैं, तो ये बुक से हट जाता है। तो ये हम लोग इसे डेबिट कर दिए तो ये हट गया, और ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बुक में कितना एपेयर था ये देखिएगा, 60,000 रुपया एपेयर था गुडविल, 60,000 रुपया एपेयर। और ये 60,000 जो है गुडविल उसे इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे ये पार्टनर। तो 60,000 के हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला है हिना का जो शेयर है 3/6 है, ये 30,000 रुपये इनका आया। इसी तरह से तीनों को निकालेंगे
तो इनका 30,000 और फिर नेक्स्ट जो है उनका भी निकाल लेंगे 60,000 रुपया गुडविल है और इनका जो शेयर है ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 है। तो इनका आ जाएगा 20,000 रुपया। सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 2 × 6 बीतिया का 60 कट जाएगा और ये फिर शेष 10,000 रुपया आया। ये बीइंग गुडविल राइट ऑफ, ये नरेशन लिखेंगे। इस तरह से राइट ऑफ का एंट्री होता है और राइट ऑफ करने की एंट्री याद करने की जरूरत नहीं, आपको बताया कि किस तरह से हम लोग जनरल एंट्री को यदि अकाउंटिंग में राइट ऑफ करना हो तो किस तरह से कहते हैं। जो भी एसेट्स चीज़ है उसे कहा कि राइट ऑफ कर देना है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे डेबिट चीज़ को। अगर कोई चीज़ जैसे क्रेडिट है और इससे कहा कि इसे बुक में से हटाने यानी राइट ऑफ करना तो उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये पार्टनर अपनी रेशियो में इसे राइट ऑफ करेंगे। इसके बाद इसमें जो एंट्री है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो एंट्री है और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा कि जो जब रिटायरमेंट पार्टनर रिटायरमेंट हो गए तो फार्म का गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बियर करेंगे। कौन कौन? जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, हीना एवं सन्नी रिमेनिंग पार्टनर हैं, तो ये जो गेन करेंगे वो शेयर को बियर करेंगे। चलिए, फर्म का गुडविल वैल्यू एट द ₹84,000, रिटायरमेंट के समय में जो गुडविल था वह कितना है वो देखिएगा 84,000 आपको गुडविल है। तो 84,000 रुपया रिटायरमेंट के समय में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसे हम हीना जब रिटायर होंगे तो हीना का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। शेयर ऑफ हीना शेयर ऑफ गुडविल हम लोग निकालेंगे। हीना शेयर ऑफ गुडविल, तो 84,000 रुपये टोटल फार्म का गुडविल है और हीना का जो रेशियो है 2:6 आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा हीना का जो रेशियो दिया हुआ है वह 2:6 है। इसे हम लोग निकालेंगे तो ये 28,000 आपको आ जाएगा। 2 × 6 और 8 × 84 यानी 28,000 रुपये आपको ये गुडविल आ गए। इसके बाद चलिए गेनिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो के लिए तो जानते हैं कि ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपको ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे और 2:1 में ये दिया हुआ है आपको। सीनू का देखिए दोनों सेम रह गया है, यहाँ पे देखिएगा 2:1 और 2:1 रह गया। तो ये अपना एडजस्ट करेंगे इन गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स का। तो गेनिंग रेशियो में तो करने के लिए हम लोग गेन रेशियो प्राप्त करना पड़ेगा। गेन रेशियो का फार्मूला बताएंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। इसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनका कौन कौन से पार्टनर आपको रिमेनिंग बचे हुए हैं? हीना एवं सन्नी, हीना एवं सन्नी बचे हुए हैं। हीना बचा हुआ है, हीना गेन करेंगे एवं सनी गेन करेंगे। चलिए इनका न्यू रेशियो जो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो 2:1 इनका न्यू रेशियो था, यानी वो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो। हीना का ओल्ड रेशियो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है 3:6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:6। इसे सॉल्व करेंगे 6 4 - 3 1/6 ये आपको आ गया। इसके बाद सनी का न्यू रेशियो दिया हुआ 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखेंगे क्वेश्चन में न्यू रेशियो ये दिया हुआ था 1/6 और सनी का आपको दिया हुआ था इसमें भी 1/6। इसमें भी कितना दिया हुआ 1/6 आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1/6। तो इसे सॉल्व करेंगे 6 2 - 1 = 1/6 यानी 1/6 तो गेनिंग रेशियो कितना इनका आ गया 1:1, तो यानी 1:1 आ गया है। तो 50-50 दोनों पार्टनर्स बांटेंगे। तो हीना इंटरेस्ट लिखेंगे, हीना कैपिटल अकाउंट डेबिट और फिर सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2
जो पार्टनर्स आपको रिटायर होने वाले हैं उनका नाम बताएंगे, सीनू कैपिटल अकाउंट। और सीनू का कैपिटल अकाउंट कितना गुडविल में करना है, 28,000 रुपये इनका निकल के आया था, तो यही जो गुडविल का भाग इनका होता है उसे इन्हें देकर हम लोग सेटल करते हैं। और ये 50-50 देंगे, गेनिंग रेशियो 1:1 आया है, तो 14,000 रुपया देंगे हीना और 14,000 रुपया आपको देंगे सन्नी। तो सारी एंट्री हो गई। एंट्री का पोर्शन गुडविल में हम लोग अब समाप्त कर चुके हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एंट्री आपको करवा दिए हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, परफेक्ट चीज़ों करेंगे हम लोग जो भी करेंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करें। इसके बाद रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन का पोर्शन बचा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन जो हम लोग एडमिशन में किए थे सेम चीज़ इसमें भी रिवैल्यूएशन में होगा। गुडविल आपको निकालने के लिए बता दिए, और रिवैल्यूएशन में जैसे था, एक क्वेश्चन आपके लिए है। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की बात कर रहे थे तो वो कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बात करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इससे ही रिवैल्यूएशन के साथ में बात कर लेंगे। आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, सन्नी राशि राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 में शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है सोनी का, राशि का और राजीव का, क्रेडिटर दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद गुडविल दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, पेटेंट दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है और स्टॉक, डेटर एंड कैश दिया हुआ है। इनका सम करके लिखा हुआ है। इतना चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद इसे हम लोग एडजस्टमेंट को देखते हैं। रिटायरमेंट, राजीव रिटायरमेंट ऑन द एबव डेट पे किए गए हैं, माने 31 को जो रिटायरमेंट हुआ है। एग्रीड द मशीनरी वैल्यू 1,40,000 रुपया। जब ये रिटायर हुए तो मशीनरी का वैल्यू 1,40,000 रुपया, यहाँ पे देखिए 1,50,000 रुपया और यहाँ 1,40,000 हो गया, यानी वैल्यू क्या हो गया, कम गया है, मैंने डिक्रीज हुआ है वैल्यू। इसके बाद पेटेंट दिया हुआ है 40,000 रुपया। पेटेंट का जो वैल्यू इस समय बताया गया है वह 40,000 रुपया, और स्टार्टिंग में आपको पेटेंट था वह 30,000 रुपया, यानी 10,000 रुपया के पेटेंट में इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखिएगा जो इंक्रीज हुआ है। और बिल्डिंग एट द रेट 1,25,000 रुपया, बिल्डिंग का वैल्यू 1,25,000 रुपया बताया जा रहा है। यहाँ आपका बिल्डिंग है 1,00,000 रुपये का, इसमें पॉजिटिव हुआ है 25,000 और पेटेंट में पॉजिटिव हुआ है। और मशीन में वैल्यू क्या हुआ है, कमा है 10,000 रुपये के। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, नीचे देखिए जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए तो आप जानते हैं, फिर से हम आज एक बार बताते हैं किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट की। जैसे एसेट्स इंक्रीज होगा, एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट लिखते हैं, डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह जब एसेट्स यानी एसेट्स की मूल्य में कमी होता है, यानी माइनस होगा, यानी डिक्रीज होगा जब एसेट्स की वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स करते हैं। ये हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जनरल एंट्री बताए थे। और उसके बाद दूसरी तरफ लायबिलिटी की चीज़ देख लेते हैं। ये तो एसेट्स की बात होगी, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और टू लायबिलिटी करते हैं। वहीं जब लायबिलिटी आपको डिक्रीज होगा यानी घटेगा उनका मूल्य में, तो लायबिलिटी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करते हैं और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। ये आपको एंट्री हम एडमिशन में डिटेल में पढ़ाए थे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ऐसे मोटे तौर पे आए ये बता दिए यही एंट्री होता है, इसे आप नोट करके याद करेंगे। याद करने की चीज़ नहीं है, जब एडमिशन में देखेगा तो वहाँ पे बताए थे कि इसे किस तरह से समझना है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है उसे नोट डाउन करके देखते हैं किस तरह से जनरल एंट्री यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ था और आपको रिवैल्यूएशन का एंट्री बताया था। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी में वैल्यू में क्या हुआ था, माइनस हुआ था। तो जब एसेट्स की वैल्यू कमता है तो किसे डेबिट करेंगे, आप कमेंट करेंगे किसे डेबिट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आप बताइए किसे डेबिट करेंगे। जब एसेट्स की वैल्यू कमेगा तो डेबिट में क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट, एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखेंगे तो नया स्टूडेंट के लिए कुछ दिक्कत हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स में मशीनरी का दाम घटा है। ये मशीनरी 1.5 लाख का था और यहाँ पर आज 1,40,000 10,000 का घट गया था। तो मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपया इसमें लिखेंगे। थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप 10,000 रुपया मशीनरी के वैल्यू में कमा है तो 10,000 रुपया यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ रिवैल्यूएशन में भी 10,000 लिखते हैं। इस तरह से एंट्री करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो एंट्री करना है वह है पेटेंट में भी इंक्रीज हुआ है और बिल्डिंग में भी इंक्रीज हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड एंट्री करेंगे। जब पेटेंट बढ़ेगा तो पेटेंट को डेबिट करेंगे, यानी एसेट्स बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। जब संपत्ति का मूल्य में वृद्धि हो तो रिवैल्यूएशन में हम लोग संपत्ति को क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। पेटेंट अकाउंट डेबिट। और फिर बिल्डिंग के वैल्यू बढ़ा है तो बिल्डिंग के भी लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी तो कोई एंट्री नहीं बचा है, यहाँ पे देख लेंगे 3 एंट्री था आपको। तो मशीनरी का एंट्री कर लिया है, पेटेंट एवं बिल्डिंग था तो यहाँ पे अब टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें कितना, पेटेंट में 10,000 रुपया का वृद्धि हुआ था तो पेटेंट में लिखेंगे 10,000, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000। और बिल्डिंग में आपको देखिए 1,25,000 अब बिल्डिंग था यहाँ 1 लाख का, यानी 25,000 का बिल्डिंग में भी इंक्रीजमेंट हुआ है 25,000 का, तो यहाँ पे भी 25,000 लिखेंगे। और टोटल ट्रांसफ़र हम लोग कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितना से करेंगे, 35,000 से। इसे जोड़कर इसे करते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप, अकाउंटिंग स्टूडेंट है तो, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो। चलिए ये एंट्री हो गया। इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट एक खोल लेते हैं। क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग खोलेंगे। आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने के तो जानते होंगे, इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेगा। अकाउंट यहाँ पे अमाउंट पार्टिकुलर और यहाँ पे भी अमाउंट लिखते हैं। चलिए ये लिख लिए। यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना से 10,000 रुपये। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो यहाँ पे मशीन लिखते हैं, मशीन 10,000 रुपये। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड में किससे क्रेडिट करना है, पेटेंट को, पेटेंट और बिल्डिंग 10,000 रुपया और ये 25,000 रुपया। ये एंट्री कर दिए और इसे हम लोग अब बैलेंस करेंगे, सम करेंगे टोटल अमाउंट को। अकाउंट बनाने के लिए तो जानते होंगे इतना एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आप अकाउंट बनाने के लिए जानते हैं। इसे जोड़ के लिख देंगे, ये 25,000 है तो ये नीचे टोटल सम 35,000 रुपया आ जाएगा, 35,000 आया। और इसका सम इधर सेम जो सम अमाउंट है इधर भी लिखते हैं। और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र लिखेंगे। क्योंकि जो अमाउंट बचता है, जैसे यहाँ पे कितना बच गया, 25,000 रुपया हो रहा है, दोनों पट्टी सेम रहेगा तो यहाँ पे 25,000 आपको रहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25,000 लिखेंगे। ₹25,000 ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफ़र टू पार्टनर के नाम लिखेंगे। जो पार्टनर आएंगे उनका हम लोग नाम लिख देते हैं। क्या करते हैं, पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं हम लोग। जो ये प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा, वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू
पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं। क्या था आपके क्वेश्चन में? पार्टनर का नाम है सोनी, राशि और राजीव। तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। सोनी, राशि और राजीव। इनका जो रेशियो, ओल्ड रेशियो, उस रेशियो में 25,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो आपको इनका दिया हुआ 5, 3 और 2, यानी 5/10। इसका कैलकुलेट करने के लिए तो आप आसानी से आप निकाल लेंगे। 25,000 का जो सोनी का दिया हुआ है 5/10 है, यहाँ से ये निकाल लेंगे, यानी 12,500 आया। उसी तरह से राशि का निकाल लेंगे। राशि का निकालेंगे, देखते हैं कितना इनका रेशियो दिया हुआ है। 3:, इनका दिया हुआ था 3:10, 3:10 दिया हुआ है, तो 7500 आ जाएगा इनका, और इनका 2500, 5×3=10, यानी 5000 इनका फिर आ जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स सोनी, राशि एंड राजीव कैपिटल। इस तरह से एंट्री कर लिया। और इसका देखिए, जब से एक्यूमुलेट एंट्री जब अकाउंट बनाए तो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से ट्रांसफ़र का जो एंट्री था वो होगा। लिखेंगे रीवैल्यूएशन, जो भी वैल्यू आया रीवैल्यूएशन। एक और एंट्री जनरल एंट्री यहाँ पे हम लोग करना था, इसलिए ये अकाउंट को बनाए थे। जैसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम लोग सेटल करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अमाउंट बचेगा, जैसे रिवैल्यूएशन के तो जो अमाउंट बचा उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पार्टनर के कैपिटल में भी हम लोग ट्रांसफर किए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी मनी एक्स्ट्रा अमाउंट रिवैल्यूएशन से है उसे हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू सोनी कैपिटल, यहाँ पे जिनका जिनका नाम है, फिर टू राशि कैपिटल और टू राजीव। इनका जो अमाउंट है 5,000 रुपया, 7,500 और 12,500, और रिवैल्यूएशन में 25,000 रुपया। ये फाइनल टोटल एंट्री हो गया। रिवैल्यूएशन का जो ट्रांसफ़र का एंट्री था वो छूटा हुआ था, वो इसमें क्लियर हो गया है। अकाउंट बना के क्लियर कर देंगे, नहीं तो यहाँ से भी चेक करके आप कर सकते थे। 35,000 रुपया और ये 10,000 रुपया, 25,000 रुपया का रिवैल्यूएशन में क्रेडिट अमाउंट में है, तो यानी ये प्रॉफिट हो रहा है। जब रिवैल्यूएशन एक्स्ट्रा क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर के अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट होंगे। लॉस होंगे तो पार्टनर का जो अकाउंट होगा डेबिट होगा। आज के लिए क्लास हम इतने रखते हैं। इसके बाद एक एंट्री और आपके बच गया है, जो एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ऑफ, जैसे प्रॉफिट को जो प्रॉफिट या लॉस कहेंगे तो अभी 2 मिनट में उसे भी खत्म कर देंगे। चलिए खत्म कर लेते हैं। एक और एंट्री है, इससे एंट्री से हम लोग इस चैप्टर से समाप्ति कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व है, और ये रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। जैसे देखिएगा इसी में जो क्वेश्चन था, इसमें बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे देखेंगे जनरल रिजर्व आपको जो है वह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व यहाँ पे है। तो इस जनरल रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसका एंट्री जो देख लेंगे हम लोग। कोई भी रिजर्व है और उसे ट्रांसफर करने के लिए आपको बोला गया है, तो किस तरह से करते हैं वो